इसमें इतनी सुंदर सुंदर शब्दावलियों का चयन है, वही फिर से हम कहेंगे कि काश इसका 25% भी धरातल पे दिखता तो हमको लगता है कि ये बजट एक्चुअल में अगुआ बजट है। आज इसमें जो पढ़ पाए 2-4 चीजें हम बताते हैं, ज्यादा नहीं, अब तो घर जाएंगे पढ़ेंगे तभी बताएंगे। इसमें था नेतरहाट विद्यालय की चर्चा, जी राम जी की चर्चा, फिर था आपको छात्रवृत्ति की चर्चा, महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें, कंबल, स्वेटर, ये सारी चीजों का आ रहा था। आप एक चीज बताइए, जी राम जी नाम चेंज हो गया और काम इतना अच्छा हुआ, एक बार तो सरकार को तारीफ करनी चाहिए। पहले आप लोगों को भी पता है मनरेगा में क्या मिलता था, 100 दिन का काम, अभी उसको बढ़ा करके जी राम जी में 125 दिन का काम दिया गया। इसमें कौन सी खराबी है? लेकिन ये सरकार बार बार कहती है कि जी राम जी, ये लोग और दोहन करने आए हैं। दूसरा था 15 दिन में पेमेंट होता था, आज वो पेमेंट सप्ताह दिन में होने लगा। वो सप्ताह दिन में होना ज्यादा अच्छा है या 15 दिन में होना? तीसरी है पारदर्शिता, जो आप देखे होंगे कि एक फोटो को अलग अलग एंगल में घुमा घुमा करके 10-10 बार बिचौलियों ने पेमेंट कराया। उसमें किसका हक मारा गया? जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे, आज उनका हक मार करके और बिचौलियों के पैकेट में वो पैसा जा रहा था। आज इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की। इसमें आपको बुरा क्यों लगा भाई? आप देख लीजिए स्थिति कि अब कभी भी कोई बिचौलिया आपको ठग नहीं सकता है, तो इसमें तो खुश होने की बात है। क्योंकि मनरेगा में कौन काम करता है? गरीब गुरबे ग्रामीण लोग काम करते हैं, जो कि उनके पास में बहुत सारा आपके पास आंकड़े और ये सब नहीं रहते हैं। पहले जो वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता था उनको अकाउंट में मिला, खाता में मिलता नहीं था, हाथ में मिला, 2 महीने का 6 महीने का कब का मिला पता नहीं। अब कम से कम महीने महीने उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये है कि बिचौलिया अब दूर हो गए हैं, आपको खुश होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं है, भगवान करे पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए हम वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, संवेदकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बयान को देख रहे होंगे। संवेदकों को देने के लिए पैसा नहीं। जब पूछा गया कि क्यों आप ठेका पट्टा दिए तो कहे उस समय मालूम नहीं था कि मेरे खाता में पैसा ही नहीं है या राजस्व की कमी हो गई है, और आज बोल रहे हैं पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं। अब हम जो हमारा ठंडा का मौसम है वो खत्म होकर अब गर्मी में हमारे ग्रीष्म ऋतु में आ रहे हैं। आपको पता है हम सब आते हैं गरीब गुरबों के क्षेत्र, जहां जमीन से उठ करके यहाँ तक हम लोग आए हैं। आज बच्चों को स्वेटर तक नहीं मिला और यहाँ वादा किया जा रहा कि हम लोगों ने पूरे ड्रेस देने का काम किया। आज आप देख रहे हैं जो कंबल बटा, आपके क्षेत्र में भी बटा होगा, आप देखे होंगे इसकी स्थिति क्या है। वो जितना करोड़ों करोड़ों रुपये की ठगी करके आज ये लोग इतना कम लेयर, पतला लेयर का कंबल बांटने का काम किए हैं गरीब गुरबों को, और यहाँ पर कंबल बांटने की खूब वाहवाही हो रही है। अरे भाई, सबसे पहले जो भी कार्य किए हैं, हमने उस दिन भी कहा था आप क्या खर्च किए उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम आप एक बार धरातल पे, जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई है उसे देखने की जरूरत है। इन्होंने कहा अबुआ बजट, दिशोम बजट, आप नाम जितनी भी बदल दें, जितना चमकदार ये किताब बना ले, लेकिन लास्ट में हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो आम लोगों को ध्यान में रख करके ये सरकार बजट बनाने का काम की। आज फिर से झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, माताएं बहनें अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चों जो हमारे कल के भविष्य है वो भी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मिला जुला करके ये टाई फिश। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले जो बजट पेश किया गया था 1,36,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, सरकार को बताना चाहिए कि क्या वो बजट लागू हो पाया है सही तरीके से,
क्या वो जनता के बीच जो है धरातल पर उतर पाया है, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। मैं ही बता दूं तो अभी तक तो वो लागू ही नहीं हो पाया है। आप और फिर आंकड़े वाला बजट लेकर आते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे, समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ये बेहद निराशाजनक बजट रहा। सिर्फ आंकड़ों का जो है आपका खेल बाजीगरी ही मुझे दिखा इसमें। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए खास है। मुझे तो नजर नहीं आया। आप अगर महिलाओं के लिए खास से बोल रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का वादा था इनका। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा था इनका। महिलाओं को राज्य के रोजगार में 33% आरक्षण देने का वादा था इनका। क्या ये सभी चीजें धरातल पर उतर सकी? नहीं उतर पाई है अभी तक। तो आपने किया क्या है? आपके माध्यम से हम हमारे मीडिया बंधुगणों के माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपके शिक्षा की स्थिति क्या है। आप हर एक क्षेत्र में निकल कर देख लीजिए। जब वहां बदलाव ही नहीं आया तो ये आंकड़ों की बाजीगरी न तो हुई।